डोगेश लखनऊ के कोठे पर गया और आंटी से बोला, मुझे डोगेलीना से मिलना है। वो एक बार का 1000 रुपए लेती है। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। आह आह आह। डोगेश डोगेलीना को चोद के 1000 रुपए दे देता है। अगले दिन फिर आता है और डोगेलीना को चोद के 1000 रुपए दे देता है। तीसरे दिन फिर से डोगेलीना को चोद के 1000 रुपए दे देता है। जब वो जाने लगता है तो डोगेलीना पूछती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, पैसों के लिए कोई मोल भाव नहीं किया, कहाँ से आए हो तुम? डोगेश कहता है, जी पंजाब लुधियाना से। ओह, वहाँ तो मेरी कजिन भी रहती है। हाँ, उसी ने तो मुझे 3000 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, तुम्हें चाहिए होंगे। विधायक जी जरा 5 रुपए देना, दाएं जेब से ले लो। डोगेश ने जब विधायक जी की जेब में हाथ डाला तो जेब फटी हुई थी और उसके हाथ में विधायक जी का लंड आ गया। तब विधायक जी बोले, दूसरी जेब में देखा। डोगेश ने जब दूसरी जेब में हाथ डाला तो यह जेब भी फटी हुई थी और उसके हाथ में फिर से विधायक जी का लंड आ गया। डोगेश गुस्से में बोला, बहनक चोट, रुपया एक नहीं है, लंड दो दो रखे हुए हैं। डोगेश केमिस्ट शॉप पर गया और बोला, कोई कंडोम दिखाना, कोहिनूर या फिर कोई इम्पोर्टेड? नहीं, कोई सस्ता और खुशबू वाला है तो दे दो। ये सुनकर दुकानदार गुस्से में बोला, लौड़े पे अगरबत्ती का प्लास्टिक कवर लगाकर चोट, भूसड़ी के। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। मेरे बाबू ने खाना खाया। खा लिया, अब मुझे एक किसी दो। तुम जैसे मादर चौधों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है, बहन चौथ। पैसा ही पैसा होगा। HD में रिकॉर्डिंग करियो मादर चौध। ठीक है सर। हाँ, हिलाते बिट्टे पौन दिखते, हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज का सुविचार है कि मुठ मारने वालों से दोस्ती न करें। जो इंसान जरा सी देर के सुख के लिए अपने सगे लौड़े को मसल सकता है, उसके लिए दोस्ती कोई बड़ी चीज। डोगेश बेटा, मिलो अपने नए पापा से। और बेटा, क्या हाल चाल? मैं अभी कुछ काम निपटा के आती हूँ, तब तक तुम दोनों आपस में बात करो। क्या हुआ मेरा बेटा, कहना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? या फिर मैं तुम्हें कहूँ प्रो डोगेश? ये नाम तो मैंने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया। कौन हो तुम? याद है 3 साल पहले मैं तुम्हारे साथ पबजी खेल रहा था और मैं नॉक हो गया था, पर तुमने मुझे रिवाइव नहीं किया, तो मैंने तुम्हें कहा था मैं तेरी माँ चोद दूंगा, और आज देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा बाप बनके। एक बार परी दुनिया की सैर पर निकली तो उसने देखा विधायक डोगेश को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। परी ने सोचा क्यों ना इनका झगड़ा खत्म किया जाए। वो उन दोनों के सामने प्रकट हो गई और बोली, अगर तुम दोनों आपस में लड़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगी। ये सुन के विधायक और डोगेश बहुत खुश हो गए। विधायक बोला, पहले इच्छा मैं मांगूंगा। विधायक बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे छोड़कर इस मोहल्ले में जितने भी लड़के हैं उन्हें लड़की बना दो। परी ने मंत्र बोला, शू शू शू, और सारे मोहल्ले के लड़के लड़कियां बन गए और साथ में डोगेश भी लड़की बन गया। फिर विधायक बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे छोड़कर इस शहर के सारे लड़के लड़की बन जाए। परी ने फिर मंत्र बोला, शू शू शू, और सारे शहर के लड़के लड़कियां बन गए। फिर विधायक बोला, मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे छोड़कर इस पूरी दुनिया के लड़के लड़कियां बन जाए और बस मैं ही अकेला मर्द बचाऊं इस दुनिया में। परी ने फिर मंत्र बोला, शू शू शू, और विधायक को छोड़ के बाकी सारी दुनिया के लड़के लड़कियां बन गए। अब बारी डोगेश की थी इच्छा मांगने की। वो बोला, मुझे फिर से लड़का बना दो। परी ने फिर से मंत्र मारा और डोगेश लड़का बन गया। अब डोगेश बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक मस्त सी बाइक मिल जाए। परी ने फिर से मंत्र मारा और डोगेश के पास मस्त बाइक आ गई। डोगेश बाइक पर बैठा और उसने बाइक स्टार्ट कर दी। फिर डोगेश बोला, मेरी तीसरी इच्छा है कि विधायक को गै बना दो। देख क्या रहा है भाई, जब तक ये विधायक मुझे पकड़ता है तब तक तू मेरे चैनल डोगेश की दुनिया को सब्सक्राइब कर। डोगेश की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था।
और उनके बगल में विधायक जी बैठे हुए थे। तभी अचानक डोगेश की पत्नी डोगेलीना बोली, डोगेश मुझे ठंड लग रही है, खिड़की बंद कर दो। डोगेश खिड़की बंद करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उससे खिड़की बंद नहीं होती। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिर भी वो खिड़की बंद नहीं कर पाता। तभी विधायक जी उठते हैं और अपने एक हाथ से खिड़की बंद कर देते हैं और डोगेश को कहते हैं, डोगेश बेटा कुछ खा पी लिया कर। अब डोगेश की बीवी के सामने उसकी बेइज्जती हो गई, पर वो कुछ कह नहीं पाया, पर उसे बुरा बहुत लगा। उसके बाद डोगेश अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद डोगेश की बीवी कहती है, डोगेश मुझे गर्मी लग रही है, तुम खिड़की खोल दो। बेचारा डोगेश फिर खिड़की खोलने की कोशिश करता है, पर खोल नहीं पाता। फिर विधायक जी उठते हैं और एक हाथ मारकर खिड़की खोल देते हैं। फिर वो डोगेश को फिर से कहते हैं, बेटे कुछ खा पी लिया कर। अब 2 बार डोगेश की अपनी बीवी के सामने बेइज्जती हो गई, तो वो सोचता है इस भोसड़ी के विधायक का कुछ करना पड़ेगा। फिर डोगेश ट्रेन की चैन पकड़ के खड़ा हो जाता है। विधायक सोचता है कि इस चूतमरीके से चैन भी नहीं खींच रही। तभी विधायक जी खड़े होते हैं और ट्रेन की चैन खींच देते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है। फिर वहां टीसी आता है और पूछता है कि ट्रेन क्यों रोकी, और बिना वजह ट्रेन रोकने के जुर्म में विधायक को 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। फिर डोगेश विधायक जी के पास जाकर बोलता है, विधायक जी थोड़ा कम खाया करो। एक कर्मचारी ने देखा कि उसका बॉस कार के अंदर एक लड़की का बाजा बजा रहा है। वाह सर, अकेले अकेले हमारा नंबर कब आएगा? इस लड़की के बाद बकतौर माई का बूमर।